हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इनर कोरा के बारे में आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा इनर कोरा का। तो इनर कोरा होता क्या है वो आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और किस तरीके से हम कर सकते हैं और कितना दिन लगेगा, क्या डिस्टेंस रहेगा, सारा कुछ डिटेल में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इनर कोरा होता क्या है कि कैलाश की जो परिक्रमा करते हैं ना, परिक्रमा को बोला जाता है कोरा। और जो हम जनरली जो परिक्रमा करके आते हैं वो माउंट कैलाश की परिक्रमा होती है। तो माउंट कैलाश की परिक्रमा को वो बाहरी कोरा बोलते हैं, मतलब आउटर कोरा, जिसमें कैलाश पूरा परिक्रमा हम करके आते हैं, 3 दिन की जो परिक्रमा होती है। बट इनर कोरा वो होता है जो हम अंदर की तरफ जाते हैं। तो इनर कोरा के अंदर कैलाश की परिक्रमा नहीं होती है, इनर कोरा में होती है नंदी की परिक्रमा। तो मैं आपको पूरा मैप में दिखाता हूँ किस तरीके से क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ। ये है कैलाश का साउथ फेस और ये है दार्चिन। तो दार्चिन से हम जो पहले तो आउटर कोरा की जो परिक्रमा हम करते थे वो यहाँ से यमद्वार, और यमद्वार से हम पीछे आ जाते थे देरापुक, और देरापुक से हम डोलमाला पास क्रॉस करके हम आ जाते हैं जुटुलपुक, और जुटुलपुक से फिर वापस आ जाते हैं दार्चिन। तो ये है आउटर कोरा जो कि लगभग आपका 42 किलोमीटर का पैदल ट्रैक होता है और लगभग 10-12 किलोमीटर आपका गाड़ी में होता है, जब जाते टाइम भी और वापस आते टाइम पर भी। और अब बात करते हैं इनर कोरा की। तो इनर कोरा भी जो स्टार्ट होता है वो भी दार्चिन से ही स्टार्ट होगा। बट दार्चिन से हमें यहाँ से परमिशन वगैरह लेके हमें अंदर की तरफ जाना पड़ता है, जो कि सबसे पहले आएगा अस्तपद। अस्तपद तक गाड़ी जाती है आराम से। तो यहाँ तक जो अस्तपद जाते हैं वो यहीं तक ही आ पाते हैं। यहाँ से अब अस्तपद से हमें आगे बढ़ना होता है यहाँ से नंदी पर्वत की तरफ। तो ये जो डिस्टेंस है ये लगभग 8 से 9 किलोमीटर का है। तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे बाबा के चरणों में, और यहाँ से हमें एक रस्सी की मदद से, क्योंकि बहुत ही जो सेक्शन है वो पथरीला सेक्शन है, पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं और ऑल्टीट्यूड भी बहुत हाई है। तो वहाँ पर ऊपर बना हुआ है 13 स्तूपा। वहाँ पर 13 स्तूपा बोलते हैं तिब्बतन लोग, और हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको सप्तऋषि गुफाएं। तो यही है सप्तऋषि गुफाएं। इसके लिए थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ता है, जो कि बहुत टफ सेक्शन है, पत्थर वगैरह आते रहते हैं क्योंकि बहुत कच्चा है। तिब्बतन लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की औरतें जाती है, वो पूजा वगैरह करते हैं वहाँ पर। तो सप्तऋषि गुफा में आप जाएंगे, मतलब जो स्तूपा बने हुए हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ पर वो परिक्रमा वगैरह करते हैं। आप बैठिए थोड़ी देर, क्योंकि ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे ज़्यादा बैठ नहीं पाएंगे, और सेम रूट से ही वो लोग वापस आ जाते हैं। और सम टाइम अगर सब कुछ पास क्लियर रहता है तो जो नंदी पर्वत है, ये नंदी पर्वत है, तो नंदी पर्वत का पूरा कोरा परिक्रमा करके वापस इसी रूट से हम आ जाएंगे अस्तपद, और अस्तपद से वापस आ जाएंगे हम दार्चिन। तो अस्तपद से दार्चिन का जो रास्ता है आने और जाने में, ये गाड़ी से कवर हो जाता है, मतलब गाड़ी जाती है, उससे आगे पैदल जाना पड़ता है। और अस्तपद से हम जब सप्तऋषि गुफा तक जाएंगे तो वो लगभग 8 से 9 किलोमीटर का है वन वे। तो आराम से 5-6 घंटे लगते हैं, फिर वहाँ पर थोड़ा ऊपर चढ़ना, फिर वापस आना। तो पूरी परिक्रमा पूरा कोरा करके आने में एक दिन आराम से लगता है, और ज़्यादा ही टाइम लगता है, 12-15 घंटे तक लग जाते हैं, डिपेंड कि हम किस तरीके से चलते हैं। तो ये है इनर कोरा। तो इनर कोरा और आउटर कोरा दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। आउटर कोरा लगभग 50 से 54 किलोमीटर का है, कंप्लीट दार्चिन से दार्चिन। और इनर कोरा ये आपका चला जाएगा लगभग 27-28 किलोमीटर के आसपास आराम से जाएगा। एक्चुअल में हाई ऑल्टीट्यूड पे आप उसको किलोमीटर में काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पर आवर्स में काउंट किया जाता है, कितने घंटे लग रहे हैं। तो आपका 12 से 15 घंटे आराम से लगेगा पूरा नंदी कोरा करके वापस आने में, सप्तऋषि जाके आने में। और इसके लिए पूरा एक दिन चाहिए, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हम अंधेरा होने से पहले वापस आ पाएंगे। तब आप लोगों का सवाल ये होगा कि हम इसको कब कर सकते हैं, बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा और कैसे कर सकते हैं। तो देखो, बेस्ट टाइम की बात करें तो जुलाई से लेके सितंबर फर्स्ट वीक तक वहाँ का वेदर बढ़िया रहता है, इनर कोरा के लिए फेवरेबल रहता है। उसके बाद में सितंबर मिड के बाद में तो स्नोफॉल होने लग जाती है, तो ऊपर का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। और जुलाई से पहले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो अभी विंटर में जनवरी फरवरी मार्च में जब जो बर्फ़ गिरेगा तो वो इतना जल्दी वहाँ पर मेल्ट नहीं होता, तो ग्लेशियर काफ़ी रहेगा वहाँ पर, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है रास्ता ढूंढने में, क्योंकि वहाँ पर एक नदी भी क्रॉस करनी पड़ती है, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो जुलाई से सितंबर फर्स्ट वीक तक सबसे बेस्ट टाइम होता है।
और जो तिब्बतन लोग हैं वो भी मोस्टली उसी समय पर जाते हैं। तो हम इनर कोरा कैसे करके आ सकते हैं? तो इनर कोरा चाइना की तरफ से स्ट्रिक्टली बैन है। इनर कोरा कोई नहीं जा सकता और वहाँ पर अगर कोई पकड़ा गया तो मतलब बहुत बड़ा फाइन होता है उनका। तो तिब्बतन लोग जाते हैं, वो लोग क्योंकि उनका तो आस्था ये पूजा करके आते हैं। बट उनके अलावा इंडियंस के ऊपर तो स्पेशली उनका है कि वो नहीं जा सकते। फॉरेनर को वो कभी कभी परमिट दे देते हैं, इसका परमिशन वहाँ जाकर ही मिलता है। और 2025 के अंदर परमिशन उन्होंने नहीं दिया था। कुछ फॉरेनर गए थे, कहाँ तक जाके आए वो अपडेट नहीं आया था, बट हाँ वो लोग थोड़ी देर तक गए थे। बट इंडियंस को किसी को भी परमिशन इनर कोरा का नहीं मिला। अब 2026 के अंदर वो परमिट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर अभी चल रहा है। टीम के साथ उनका भी बातचीत चल रहा है, उनका प्रशासन का, कि क्या भेजा जाए या ना भेजा जाए। तो इसके ऊपर जैसे ही अपडेट आता है मैं डेफिनेटली आप लोगों तक इसका अपडेट पहुंचा दूंगा। और डेफिनेटली अगर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया हम कर सकते हैं तो हमारा एक बैच वहाँ पर ज़रूर जाएगा, जब भी वो उस चीज़ की श्योरिटी देंगे तिब्बत वाले, चाइनीज़ अथॉरिटी। तो आई होप अब आपको इनर कोरा और आउटर कोरा में थोड़ा डिफरेंस भी पता लग गया होगा, और इनर कोरा क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं और क्या परमिशंस होती है, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया होगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपके और भी कोई सवाल हैं कैलाश यात्रा से रिलेटेड, क्योंकि एवरी डे सुबह 7:15 बजे एक न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस चैनल पे लाइव करता हूँ। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एवरी संडे मैं 7:30 बजे शाम को लाइव आता हूँ इसी चैनल पे, ताकि वहाँ पर अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो उसका भी मैं आंसर लाइव ही आप लोगों को दे पाऊँ, क्योंकि लाइव में क्वेश्चन आंसर करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। और जो भी आपके सवाल होते हैं आपको भी आंसर उसी समय पे मिल जाता है, आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मुझे लाइव मिल जाते हैं। तो एक अच्छा हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो जाता है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव।